आज सीधा सवाल में हम बात करेंगे चुनावी चंदे की। जी हां, पैसे की। चुनावी मौसम है, 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। ऐसे में चुनावी चंदा, दरअसल ये चंदा, इसे आप तेल और ग्रीस भी मान सकते हैं। कोई भी राजनीतिक दल जो होता है, राजनीतिक पार्टी, उसका पहिया घुमाने के लिए इस तेल, इस ग्रीस की बहुत जरूरत होती है। उसके बिना गाड़ी आगे बढ़ती ही नहीं। चुनाव आयोग जो भी सीमाएं बनाता रहे, विधानसभा के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए, जी 95 लाख रुपए से ऊपर खर्च नहीं कर सकते, लेकिन पैसे का बेजा इस्तेमाल होता है। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। ये कड़वी हकीकत है हमारी चुनावी प्रक्रिया की। तो इसी में आ जाता है इलेक्टोरल बॉन्ड का रोल, चुनावी चंदे का एक नया तरीका जो इजाद किया गया था जनवरी 2018 में, कि भाई कहीं से भी एंट्री करा लेते हैं, कहीं से भी पैसा दिखा देते हैं, 2000 से कम का कुछ भी नाम पता कुछ करने की जरूरत नहीं, और काले धन को सफेद में कन्वर्ट कर लेते हैं। किसी को जानकारी नहीं मिलती। तो तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली, अब स्वर्गीय हो गए हैं, वो इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आए कि भाई ऑनलाइन पैसा दिया जाएगा या चेक के जरिए दिया जाएगा, तो अकाउंटेबिलिटी, एक जवाबदेही और ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता रहेगी। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स में क्या होता है, 1000 से 1 करोड़ तक के बॉन्ड होते हैं। वो आप खरीद लीजिए, वो चले जाएंगे एसबीआई के पास, बॉन्ड खरीदेंगे। सिर्फ आप खरीद सकते हैं देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पैसे दिए, बॉन्ड ले लिए। अब यहां तक तो ठीक था, पर धीरे धीरे इलेक्टोरल बॉन्ड पर सवाल उठने लगे। नाम नहीं बताना, अनोनिमिटी, गोपनीयता, उसको प्राथमिकता दी गई। गुमनाम वचन पत्र एक तरह से कह सकते हैं। अब पिछले 6 सालों में कुल मिलाकर 16,518 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए अलग अलग राजनीतिक दलों में पहुंचे। 16,518, इनमें 3,539 करोड़ अप्रैल 2023 के बाद दिए गए हैं। तो वो किस पार्टी के खाते में गए ये पता नहीं लग पाया है, वो जानकारी अभी तक सार्वजनिक नहीं है। लेकिन मार्च 2018 से जुलाई 2023 तक 13,792 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स खरीदे गए, यानी कि ये पैसा आया है राजनीतिक दलों के पास। इनमें से 6,565 करोड़ वो अकेले बीजेपी के खाते में गए, 50% से ज्यादा। और कांग्रेस के पल्ले हाथ लगे 1,135 करोड़। सीधा गणित है, 6 गुना कम। अब ये तो कॉरपोरेट घरानों की जो भी उनकी विश, उनकी चाहत, भाई मेरा पैसा मैं किसको देना चाह रहा हूं, मेरी मर्जी। पर खेल क्या इतना साधारण है? इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। फैसले में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस तरह से ये चुनावी चंदा देना, इलेक्टोरल बॉन्ड, ये गैर संवैधानिक है। राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना के अधिकार के खिलाफ भी, और आर्टिकल 19 के हिसाब से भी। तो इसको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए और बॉन्ड नहीं बेचे जाएंगे। सीधा आदेश दे दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यह भी हुक्म सुना दिया गया कि 13 मार्च इस साल, अब से 6 दिन बाद कि 13 मार्च, आप विस्तृत जानकारी दीजिए
कि किसने कितने का बॉन्ड खरीदा और वो किस पार्टी को दे रहा था, और ये किसी भी वोटर का अधिकार बन जाता है। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, ये वोटिंग के लिए, मतदान की जो प्रक्रिया है उसके लिए बहुत जरूरी है। आम आदमी को, आपको, मुझको, जनता जनार्दन को पता होना चाहिए किसी भी राजनीतिक दल के पास पैसा कहां से आ रहा है। ये हेलीकॉप्टर, चार्टर फ्लाइट, रथ, बड़ी बड़ी रैलियां जो होती हैं, कौन दे रहा है इसके लिए पैसे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जिस तरह से आर्थिक असमानता है हमारे देश में, अमीर और गरीब हैं, आर्थिक असमानता राजनीतिक असमानता में भी तब्दील होती है। जिस पार्टी के पास ज्यादा धन, वो ज्यादा खर्च करेगी, वोटर को प्रभावित कर लेगी। और साथ ही साथ कौन किसको पैसे दे रहा है यह जानना इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि कुछ लेन देन तो नहीं हो रहा, क्विड प्रो क्वो, कि भैया इतने पैसे दे दूंगा, हमारा ये काम करवा देना, जो सत्ता में होता है। या सत्ता दबाव भी डाल सकती है कि ईडी छोड़ देंगे पीछे, वरना 100 करोड़ रुपए दे दो या 200 करोड़ रुपए दे दो। मेरी ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की है। तो 13 मार्च आने वाली थी, यकायक एसबीआई नींद से जागी और 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में बोली एसबीआई कि देखिए ये तो नहीं हो पाएगा, हम विस्तृत जानकारी अभी नहीं दे पाएंगे। महीने भर की मोहलत थी, ठीक 1 हफ्ते पहले एसबीआई ने कहा कि नहीं, विस्तृत जानकारी नहीं दे पाएंगे और 30 जून तक हमें मोहलत दी जाए, 30 जून तक। अब इसमें टाइमलाइन थोड़ा समझिए, क्रोनोलॉजी थोड़ा समझिए। अभी चुनाव सर पर हैं, ये जानकारी सार्वजनिक होती, क्या किसी को दिक्कत होती? और चुनाव खत्म हो जाएंगे, नई सरकार भी बन जाएगी मई के अंत तक, उसके भी 1 महीने बाद एसबीआई इस जानकारी को सार्वजनिक करेगा। अब एसबीआई क्या कह रहा है कि जी दिक्कत कहां है? एसबीआई कह रहा है कि दरअसल कुल मिलाकर 22,217 एंट्रीज हुई हैं, मतलब इतने बॉन्ड खरीदे गए, और डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम होता है, 2 जगह एंट्रियां होती हैं, तो ये बन जाता है 44,434। अब इन एंट्रीज का मिलान करना, इनको मुकम्मल तरीके से देखना, वेरीफाई, रीवेरीफाई, चेक, क्रॉस चेक करना, वक्त तो लग जाएगा जी। अब पहली निगाह में यह तर्क सुनो तो ठीक लगता है कि हाँ चलिए वक्त लग सकता है। तो इस देश में तो जीएसटी हर महीने भरा जाता है, इनवॉइस रेज होते हैं, रिवर्ट बैक भी होता है पैसा। 1,68,00,000 रुपए पिछले महीने जीएसटी के जरिए केंद्र सरकार ने कमाया। वो एंट्रीज इतनी आसानी से कैसे हो जाती हैं मैच? या हम इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, आयकर भरते हैं, और आप में, हम में से ज्यादातर लोग आखिरी 2-3 दिनों में ये करते हैं। 8 करोड़ करदाता हैं, इनकम टैक्स रिटर्न भरे जाते हैं देश में, उनका मिलान कैसे हो जाता है इतना जल्दी? यहां तो कुल जमा 44,000 एंट्री है, सही मायने में तो 22,000। और अब जानकारी यह भी आ रही है कि एसबीआई की वेबसाइट पर जो पीडीएफ फाइल्स हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हुई, वो सारी गायब कर दी गई है। तो क्या यह वोटर के हित में नहीं है? चुनावी प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए क्या यह जरूरी नहीं है कि इन बातों का खुलासा हो? और इसी बात को लेकर आज एडीआर, एक संस्था, और कॉमन कॉज, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, उन्होंने एक अवमानना याचिका दाखिल कर दी है सुप्रीम कोर्ट में कि जी आपके आदेश की अवमानना हो रही है। ये तो अब संभव है कि इसकी सुनवाई आने वाली 11 मार्च को हो।
ऐसे में आज का सीधा सवाल, चुनावी चंदा किसके लिए बनेगा फंदा, ये बताया क्यों नहीं जा रहा? और पारदर्शिता जरूरी, एसबीआई की क्या है मजबूरी? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।